श्रावस्ती में चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। 4 मई को यहां पर मतदान होना है। आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हमारे साथ यहाँ प्रत्याशी रहीम खान है। ये बात करते हैं किन मुद्दों पे ये चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, निकाय चुनाव में आप रहे हैं, क्या करें? ऐसा है कि मेरा कोई मुद्दा नहीं है। जो भी है हमारी पार्टी का मुद्दा तो सभी जानते हैं, और उसकी अगर मैं जीता तो उसी मुद्दे को लेकर के उसका निवारण करूँगा और विकास पार्टी। आपके सामने कई दिग्गज हैं, कोई 10 साल से चेयरमैन है, कोई बीजेपी का आपके सामने किस नज़रिए से अपने आप को देख रहे हैं और इनको आज की तारीख में मैं सबसे भारी हूँ, और बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, बीजेपी 10 साल है, उसका चेयरमैन 10 साल से था, मगर जनता से पूछ रही है कि क्या क्या दशाएँ हो रही, क्या क्या उनसे सफाई हो रहा है, क्या क्या उनके यहाँ गंदगी हो रही, कितना वो पानी पी रहे हैं, कैसे होता है, सारी समस्याएँ बैठे हैं उनसे जानने के लिए, बताएंगे कि हमारे राजनीतिक अनुभव काफ़ी है आपका, कई चुनाव में नगर निकाय चुनाव को किस नज़रिए से आप वैसे नगर निकाय चुनाव, ग्राम समाज का चुनाव दोनों एक बराबर का होता है। मैं भी 16 साल का ग्राम प्रधान रहा हूँ, मेरा बंदा सदस्य रहा हूँ। हमको तो बहुत अच्छा महसूस होता है कि जनता अगर आपके सर पर सिक्का बांधती है तो क्या करेंगे? यही करूँगा जो हमारी पार्टी का क्या विकास, स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याओं का निवारण करना। सबसे बड़ी चीज़ होती है शिक्षा। अगर आदमी शिक्षित है तो वो अपने हिसाब से हर काम करेगा, और जाहिर है तो अपने हिसाब से काम करेगा, तो शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देगा। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहीम खान, जो बता रहे हैं स्वास्थ्य शिक्षा पर विशेष तौर पर काम किया जाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य ही और शिक्षा ही लोगों को मजबूत करती है। हमारे नगर निकाय चुनाव, नगर पंचायत इकौना में एकाएक पंचायत चुनाव का रुख बदल गया। तस्वीरें उस समय की थी जब बीजेपी ने पूर्व अध्यक्ष को बागी घोषित कर दिया गया, और उसके बाद उनका समर्थन कांग्रेस को मिल गया। हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी के पति हैं नसीम चौधरी। आइए इनसे बात करते हैं कि कांग्रेस को उनका समर्थन मिलने के बाद कैसा रुख है यहाँ का। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे दरवाजे तक आए और मुझसे बातें पूछा। कल जब मैं मंच पे भाषण दे रहा था तो उनके साले चेयरमैन साहब के साले साहब गौतम नगर और मुबारक नगर के मोहल्ले में पहुंचे, और उन्होंने अपने आक्रोश को जताते हुए कहा कि मेरे जीजा जी से बात हो गई है और आपको पूरा फुल समर्थन मिल रहा है। और समर्थन जब मिला तो लोगों का मैंने देखा कि ऐसी जो नुक्कड़ सभा जो मैंने किया है वो जन सैलाब थी, बिल्कुल जनसभा में बिल्कुल तैनात थी। कल उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आए थे, शायद इतनी भीड़ नहीं थी जितना मेरे नुक्कड़ सभा में भीड़ थी। तो मुझे लग रहा है कि जनता का अपार हमको अपार पूरा ताकत मिल रहा है मुझे। 15 साल से रहे चेयरमैन का समर्थन मिलने के बाद अपने आप को आप किस जगह देख रहे हैं? चुनाव खत्म हो गया, रिजल्ट लेना बाकी है, बस लोगों को मतदान करना, रिजल्ट देना बाकी है। चुनाव में कोई लड़ाई है नहीं। एक जिला पंचायत का ऐसे वार्ड का 19 में हुआ था, वहाँ भी कोई सेकंड नंबर पे था नहीं, जो भी सेकंड नंबर पे था वहाँ नोटा था। मुझे लग रहा है यहाँ भी कोई 300-400-500 वोट जो भी रहेगा वो नोटा के बराबर ही रहेगा। बाकी चुनाव यहाँ का तो एक तिहाई बहुमत से यहाँ चुनाव जीता जाएगा। क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे बहुत हैं, जैसे मान लीजिए सबसे बड़ी मुद्दे सफाई है। तमाम जगह अंधियाला है, स्टील लाइटें नहीं लगी हैं, नाली खड़ंजाए कई जगह नहीं बनी है विधायक के दबाव से कि फला चेयरमैन रहेगा तब तक किसी कोना कस्बे में काम नहीं होगा। सीसी कैमरे लगवाए जाएंगे, बच्चों के लिए क्या नाम है पार्क बनवाए जाएंगे, सब्जी मंडी का नए निर्माण कराया जाएगा, वाईफाई की व्यवस्था की जाएगी, सफाई कर्मी को मतलब और ज़्यादा से ज़्यादा तैनात किया जाएगा कि पूरे बाज़ार में सफाई स्वच्छ रहे। और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो देखा जाएगा, उसी के हिसाब से मतलब सब जगह। एक मैरिज हॉल की भी ज़रूरत है यहाँ, क्योंकि मैरिज हॉल यहाँ नहीं है, जिसकी वजह से मतलब लड़कियों को शादी करने के लिए बड़े बड़े अमाउंट देने पड़ते हैं। तो हम चाहते हैं कि नगर में मैरिज हॉल भी हो जिसमें लड़कों लड़की की शादियाँ जो हो तो निःशुल्क हो चुके। तो ये थे कांग्रेस
प्रत्याशी के प्रतिनिधि नसीम चौधरी, जो बता रहे थे कि पूर्व चेयरमैन यानी 15 सालों से जो यहाँ पर चेयरमैन थे, उनका समर्थन मिलने के बाद उनकी जीत पक्की है। श्रावस्ती में नगर निकाय चुनाव 4 मई को होने हैं, जिसकी सरगर्मियां साफ तौर से देखी जा सकती हैं। हर जगह राजनीतिक दल बिल्कुल सड़कों पर उतर आए हैं और अपने समर्थन में वोट मांगते नजर आ रहे हैं। वहीं यहाँ समाजवादी पार्टी का रोड शो है। हम इस वक्त मौजूद हैं हिंगा नगर पालिका में। हमारे साथ हैं यहाँ के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राम अभिलेख जी। आइए इनसे बात करते हैं कि किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। समाजवादी पार्टी नगर पालिका परिषद हिंगा अध्यक्ष पद के उम्मीदवार राम अभिलाष से मैं जो चुनाव नगर पालिका का जो हिंगा से जनता की सेवा के लिए जो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, ये चुनाव विकास मुद्दे पर है। विकास बहुत ज़रूरी है और पिछले जो 10 साल में जो अध्यक्ष था, उसने जो वो जो है जनता के कार्य में इधर उधर करके कोई कार्य विकास नहीं किया। इसलिए जनता ने राम अभिलाष यादव को विकास के नाम पर बिल्कुल एकदम चुन लिया है। अब मैं उनके विकास के लिए सर्व समाज, कोई जात पात में कोई भेदभाव तो कोई नहीं, सर्व समाज की सेवा मैं करूँगा और सबका विकास करूँगा। उसमें जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी और जनता ने यह तय कर लिया है कि राम अभिलाष यादव को बिल्कुल अध्यक्ष बनाना है। एक तरफ योगी मोदी लगे, दूसरी तरफ 10 साल का काम है, चेयरमैन है। किस नज़रिए से इन दोनों चीज़ों को आप देखते हैं? इन दोनों चीज़ों को हम जो है अपने जो है विकास मुद्दे को लेकर के देख रहे हैं, क्योंकि जो है जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी ने काम कोई जो है कर नहीं पाया और ना करने की वजह से आज जो है जनता ने ये सोच लिया है कि बीजेपी को हिंगा से उखाड़ फेंकने के लिए वो जनता तैयार हो गए हैं। और मुझे जो है बिल्कुल संपूर्ण समाज एकत्रित होकर के अध्यक्ष चेयरमैन बनाना चाहते हैं। बीजेपी का इफेक्ट था, 2 बार चेयरमैन रहे हैं लिया। इस बार बीजेपी ने राकेश गुप्ता को हराया है। 300 कुछ वोट पाकर 2012 में वो चुनाव हारे थे। इस बार फिर डमी कैंडिडेट माना उनको जा रहा है। आपकी नज़र में क्या है, कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं या अपने आप को आप किस स्तर पर देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट उतारा है वो एक बिजनेसमैन आदमी है। वो नट बोल्ट और तमाम मोटरसाइकिलों की एजेंसी लिए हुए हैं और उसमें जो है तमाम लोग जो है जिसका 10 रुपये उसका 1000 बना करके वसूली करता है। तो क्या वो टाइम निकाल करके वो समाज की सेवा कर सकता है? नहीं। इसलिए समाज ने ये तय कर लिया है, आवाज़ है समाज का, कि बिल्कुल वो राजनीति लायक नहीं है, उसको वोट नहीं करेंगे। राम अभिलाष यादव जी जो आए हैं वो सर्व समाज को लेकर के जो है चल रहे हैं। हम जनता राम अभिलाष यादव को इस बार चेयरमैन लगभग बना चुकी है, बनाने जा रही है। 4 मई को वो अपना जो है कैंडिडेट जो कन्फर्म कर लिए हैं वो 4 तारीख को वोट करेंगे और अपना नगर पालिका परिषद हिंगा के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार राम अभिलाष यादव को चेयरमैन बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राम अभिलाष यादव, जो कह रहे हैं कि जनता ने उन्हें बिल्कुल चुन लिया है और 4 तारीख को इनके सर पर सेहरा बांधेंगे। रामचरण पांडे जी हैं। आइए बात करते हैं कि विधायक जी, कितना असर पड़ेगा डिप्टी सीएम के आने का? डिप्टी सीएम के आने का बहुत बड़ा असर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सूबे के वो मुखिया हैं और जिस तरीके से उन्होंने स्वास्थ्य के मामले में पूरे प्रदेश में एक अपना अलग स्थान स्थापित किया है, वो अपने आप में अद्वितीय है। हम लोगों के गार्जियन हैं, पार्टी के अभिभावक हैं और जिस तरीके से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वो काम कर रहे हैं और माननीय
मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उन्होंने इकौना जैसे नगर पंचायत में आकर के लोगों के बीच में अपील करके गए हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का 13 मई को परचम फहराएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लगातार आप मेहनत कर रहे हैं, खुद यहाँ के रहने वाले हैं, क्या लग रहा है, किसकी टक्कर नज़र आ रही है, क्या? देखिए, मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ इसलिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। मैं बूथ अध्यक्ष से लेकर के सेक्टर अध्यक्ष, मंडल उपाध्यक्ष, मंडल मंत्री, जिला अध्यक्ष 3 बार रहा और लगातार से हमारी धर्मपत्नी 3 बार ब्लॉक की प्रमुख हैं और 2 बार से मैं विधायक हूँ। तो मेरा दायित्व बनता है कि पार्टी से जिसको भी टिकट मिल जाएगा उसी के साथ रहेंगे। पार्टी ने ऐसे समाज के लोगों को, ऐसे समाज के मार्केट के व्यापारियों के एक बहू को, एक बेटी को टिकट दे करके और गागर में सागर भरने का काम किया है और ये पार्टी ने सिद्ध कर दिया कि ये सब सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय, सबका साथ सबका विकास का जो नारा है उसको चरितार्थ करते हुए सबको आगे बढ़ने का मौका दे रही है। और जिस तरीके से बहन शांति कंठा चुनाव लड़ रही है वो मैं उनका चुनाव नहीं, अपना चुनाव मान करके और पूरी ईमानदारी के साथ हमारी पूरी टीम, हमारा पूरा संगठन इस तरीके से लगा है। निश्चित रूप से हमको भारी सफलता मिलेगी। जो टक्कर बता, टक्कर में कोई नहीं है, इसलिए कि 70% आबादी हमारी है, 30% में और लोग हैं और 30% में भी वो 2-3 लोग लड़ रहे हैं तो उनके लोग बटेंगे। हमारे लोग जितने हैं वो मोदी जी के नाम पर, योगी जी के नाम पर 100% मतदान करेंगे। जब 13 तारीख को चुनाव का रिजल्ट आएगा तब आप लोग बताइएगा। जिस तरीके से इकौना की जनता ने हमको दूसरी बार विधानसभा में चुनने का मौका दिया और जब नगर पंचायत इकौना का प्रत्याशी जीत करके और नगर पंचायत कुर्सी पे बैठेगा, निश्चित रूप से विकास की क्रम में, विकास की गंगा बहाने में पूरा योगदान हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। नमस्कार। बीजेपी के चहेते विधायक हैं, कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद अपनी ज़बान से कहा है, तो क्या लग रहा है, आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, सुबह शाम निकल रहे हैं, कितना इफेक्ट है? देखिए, हमें तो लग रहा है कि जो मैं चल रहा हूँ अपने बीच में, अपने व्यापारियों के बीच में, नगरवासियों के बीच में जाता हूँ, उनके बीच में पला हूँ, उनके बीच में पढ़ा हूँ, वहीं खेला हूँ और आज हमें प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है। यहाँ कोई अपना और पराया नहीं है। मैं अपने परिवार में जा करके लोगों को बीच में अलग जगा करके और ये संदेश दे रहा हूँ कि यह जीत शांति कंठा की नहीं, रामचरण पांडे की जीत होगी, यह जीत योगी जी की जीत होगी, यह जीत मोदी जी की जीत होगी। और इस आह्वान के साथ मैं अपने परिवार में जाता हूं, लोगों को भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। हम लोग नुक्कड़ सभाएं जहाँ छोटी छोटी करते हैं वहाँ 500,000 की संख्या में लोग सुनने के लिए आ जाते हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपूर्ण लगाव है, इसलिए वो अपना समय बर्बाद करके, समय को अलग करते हुए पूरा व्यापारियों में ये संदेश है कि अपने दुकान को छोड़ करके और जनसभा में आकर के और कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएगा। हमारे साथ कुछ लोग और भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या असर है, क्या असर दिखा? भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः जो है 70% भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, 20% में कहीं बसपा कहीं सपा आपस में लड़कर मिट जाएगी। भारतीय जनता पार्टी इकौना माननीय रामचरण पांडे जी ने इसको बनाया है, यहाँ सींचा है, व्यापारियों के बल में सदैव रहे हैं और माननीय मोदी जी और योगी और माननीय रामचरण पांडे जी के नाम पर चुनाव हो रहा है और हम इकौना की सीट कम से कम 3-4 हज़ार वोटों से चुनाव जीतेंगे। नगर पंचायत को किस जरिए से दे रहे हैं आप? हम अपना दल के जिला अध्यक्ष हैं और हमारा 2014 से भाजपा और अपना दल का गठबंधन है। हमारी नेता अनुप्रिया पटेल जी, हमारे प्रधानमंत्री जी और बराबर मतलब चला रहा है। हम लोग लगातार तीसरी बार रिपीट किए हैं और ये हमारा केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और यहाँ अगर जीतेगा तो चक्र चलता रहेगा, विकास की गंगा बहती रहेगी। डिप्टी सीएम आए हैं, उसके बाद कितना असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ने की संभावना बढ़ रही है। बहुत अच्छा चुनाव भाजपा के पक्ष में जा रहा है। तो कहीं न कहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आने के बाद श्रावस्ती नगर पंचायत का माहौल बदलेगा। हमारे साथ कुछ लोग और बीजेपी कितना परफॉर्मेंस अच्छा कर रही है इकौना नगर पंचायत? इस समय योगी लहर चल रही है। लोग इस समय गुंडा माफिया से मुक्ति मिल रही है। हिंदू योगी ज्ञान से और कोई नहीं है, कैंडिडेट नहीं, योगी। तो कहीं न कहीं योगी माफियाओं को, जो माफिया मुक्त प्रदेश कर रहे हैं, उसका असर देखने को मिल रहा है। कितना असर दिख रहा है? बहुत असर दिख रहा है। क्या रहेगा नगर पंचायत में? नगर पंचायत में भाजपा रहेगी, क्योंकि हमारे व्यापारी भयमुक्त वातावरण में जी रहे हैं। अब कोई गुंडा माफिया नहीं है, इस वजह से हमारा सारा वोट भाजपा को जाएगा। प्रदेश में कितनी सीटें लेकर आ रहे हैं आप? देखिए, प्रदेश बहुत बड़ा है, प्रदेश के बारे में हमारा कोई आकलन नहीं है और मैं ये इतना जरूर जानता हूँ कि सबसे ज़्यादा जीत भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में दर्ज होगा, सबसे ज़्यादा सीटें मिलेंगी
हम अपने श्रावस्ती की बात करते हैं। हमारे यहाँ एक नगर पंचायत, एक नगर पालिका है। दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएगा और बड़ी बात बड़े नेता करते हैं। मैं ज़मीन का आदमी हूँ, इसलिए अपने यहाँ की बात मैं करता हूँ। और आगे जो होगा, आप लोग मीडिया दुनिया के चौथे स्तंभ, आपको सब पता होगा। 13 तारीख को सारी तस्वीर आपके सामने आ जाएगी। यानी माफिया मुक्त प्रदेश का असर 13 मई को साफ नजर आएगा। हमारे भी एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।